अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आज बहादुरपुरा खास तौर पे हम लोग मोनफोर्ट स्कूल के पास से पदयात्रा का आगाज कर रहे हैं और बहादुरपुरा के मसाइल काफी गंभीर है। इसके लिए अवाम के मसाइल उनके पास पहुंचकर उनसे अवाम का ताउन हासिल करना हमारा एक फरीजा है, जिसको हम तय करते हुए जा रहे हैं कि और हमें यकीन है कि अवाम यहाँ के मसाइल को देखते हुए हमारे को सपोर्ट करेगी और आने वाले वक्त में यहाँ पर एक अच्छी एमएलए की हैसियत से काम करने का मौका फराहम होगा। मैं ये आपको इस बारे में आगाह करना चाहता हूँ कि हमारा जो वक्फ बोर्ड है, जिसके पास जुडिशियल पावर्स का सिस्टम जो है, वो वहाँ का जो बोर्ड मुंतखब होता है वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करना पड़ता है। और आपको पता है कि वहां पर मेजॉरिटी जो है वो बीआरएस के मेंबर्स की नहीं है। सिर्फ 3 मेंबर अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब अपॉइंट करते हैं और बाकी के मेंबर जो होते हैं एमपी से हमारे असद साहब आते हैं, वहां से एमएलएस की तरफ से एमआईएम के आते हैं, एमएलसी की तरफ से एमआईएम का आते हैं और हज हो गई रुकून शिया रुकून जो है वो भी एमआईएम के है। और खास बात यह है कि वहां पर जो दरगाहों से आते हैं वो भी मसाजिद की तरफ से आते। इस तरह से 7 से 8 मेंबर जो है वो मस्जिद के है, 3 मेंबर बीआरएस के है, जबकि रेजोल्यूशन लेके पास करके भिजाने की जिम्मेदारी बोर्ड की है। तो इसलिए ये जो सवाल है जुडिशरी पावर का, आप मेरे बजाय असद साहब से करेंगे आप, और असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे जो एमपी है उनसे, या यहाँ पर आने वाले जो एमआईएम का एमएलए ठहर रहा है उससे अगर करेंगे तो आपको इसका खुलासा मालूम होगा। इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी बीआरएस के ऊपर नहीं होती। आप अगर अवाम सुनने खद जो है कि हमारे इलाके के अंदर 3 कैटेगरीज में हमको इलाके को करना पड़ेगा। एक इकोनॉमिकल बैकवर्ड लोग जो बिल्कुल ही इकोनॉमिकल सिस्टम में परेशान हाल है, पहले उनकी एक कैटेगरी। दूसरी एक कैटेगरी बना पड़ेगा कि इकोनॉमिकल नॉर्मल लोग जो उनकी आमदनी कम है मगर जिंदगी चला ले रहे हैं। एक इकोनॉमिकल फॉरवर्ड, ये 3 जनों की कैटेगरी करके ये जो नॉर्मल वाले हैं उनको चाहिए, उनके बच्चों को ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जॉब्स चाहिए और उनको कारोबार हाथ को चाहिए, उनको देना चाहिए। जो बिल्कुल गरीब है उसे राशन, मेडिकल फ्री, सिस्टम फ्री, उनको घर, उनको एक माहौल तक लेके आके आगे बढ़ा। और जो पैसे वाला, जब एक नॉर्मल आदमी फॉरवर्ड में चली जाएगा, पैसा वाला बन जाएगा, तो उसको फॉरवर्ड में डाल देना चाहिए। और जो ना एक सरकारी नौकरी के बावजूद भी व्हाइट कार्ड रख लेके चल रहा है तो वो गलत है। अगर वो सरकारी एसटी एससी बीसी क्या है, एसी क्या है, एक आईएएस ऑफिसर एससी है तो उसका बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाता, मगर दोनों एससी दोनों कैटेगरी लेते, जबकि उनकी तनख्वाह उनकी ऐशो आराम देखे तो बड़े है। यहाँ वैसा नहीं होना चाहिए। जो गरीब है वो गरीब को पहले सहूलत, उसके बाद का नॉर्मल आदमी को दूसरी सहूलत, और उसके बाद जो फॉरवर्ड है उसको तीसरी। इस कैटेगरी से इंसान को देखना चाहिए। वही अपने इलाके में मैं करूंगा पहला काम कि जो बिल्कुल गरीब है उन्हें पहले सहूलत पहुंचना चाहिए, उसके नॉर्मल लोगों को हाथ को काम होना चाहिए। यहाँ पर 90% से ज्यादा आपको हर वो टेक्निकल आदमी है, ऑटो से लेके गाड़ी बनाने से लेके और फर्नीचर बनाने से लेकर कई बिल्डिंगों का काम करने वाले प्लम्बर्स वगैरह, इनको काम चाहिए। इनको अगर सरकार थोड़ी सी मदद करी, लोन दी, सिस्टम दी, तो ये इलाका मैं इतना ज्यादा तरक्की करेगा। ये दूसरा चाइना के स्टाइल में घर घर इंडस्ट्री हो सकती है। इलाके की तरक्की जो है, एक एमएलए एरिया में 6.5 लाख रुपए तनख्वाह लेता है। अगर 6.5 लाख रुपए एक एमएलए तनख्वाह लेता है तो उसकी जिम्मेदारी ये है कि उसके डीजल का खर्चा, उसके ड्राइवर का, उसके पीए का, सारी चीज सरकार देती है। वो इलाके में जाके अगर आवाम से रब्त पैदा नहीं करता, इलाके में जाके उनके मसाइल हल नहीं कर सकता, तो अगर ऐसी बात है मजहब के नाम के ऊपर अगर किसी एमएलए एमपी को बनाना है तो घर में नौकरानी क्यों रखती? उन्हें झाड़ू बर्तन सही नहीं देती, मुसलमान रहती, गरीब रहती, बेवा रहती, मगर उसको निकाल देते। और इलाके के उसी मामले के अंदर हमको चाहिए, अवाम का ये रुझान है। तो हम चाहते हैं कि आपसे अवाम को काम करने वाला चाहिए। जिस तरह नौकरानी को निकालते इस तरह एमएलए को निकालना चाहिए, जिस तरह नौकरानी को निकालते इस तरह एमपी को निकालना चाहिए। वजह ये है हमारी कि काम पहला आइडेंटिटी होना चाहिए। अगर कोई गरीब भूखा सो रहा है तो ये एरिया के एमएलए के अकाउंट में लिखा जाएगा, अल्लाह उससे पूछेगा।
अगर एक गरीब भूखा अगर मर जा रहा है तो उसका कातिल कोई दूसरा नहीं एरिया का एमएलए होगा। अगर कोई गरीब बेवासा बेदी के तरीके में उसकी औलाद रोडों पे आ जा रही है तो उसका जो भी गुनाह है वो एमएलए के अकाउंट में लिखा जाएगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, छोटी जिम्मेदारी नहीं है एमएलए की। अब एमएलए मजाक मत समझो, जब पैसा ले रहा है तो उनकी मदद नहीं करेगा, उनका काम नहीं करेगा तो याद रखो अल्लाह उसके रसूल को जवाब देना पड़ेगा। रोजे क़यामत वो गरीब तुम्हारा कॉलर पकड़ेगा। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके कहते हैं मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज।